वेलकम बैक। ये है प्रीमियर प्रो की क्लास नंबर 6 और आज हम जानेंगे यहाँ पर दिए गए कुछ टूल्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। AK-84। तो सबसे पहले हम एक वीडियो यहाँ पर डाल देते हैं और अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे वीडियो डाली, जो भी वीडियो हम यहाँ पर डालते हैं तो हमारी जो सीक्वेंस होती है वो बाय डिफ़ॉल्ट उसी वीडियो के नाम से क्रिएट हो जाती है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं किसी फिल्म पे एडिट कर रहा हूँ, मैंने इस तरीके से पकड़ के वीडियो डाली और उसने उस क्लिप का नाम ही ले लिया, लेकिन मुझे तो क्लिप का नाम नहीं, मुझे तो फिल्म के नाम से उसे सेव करना था। या मैं किसी यूट्यूबर की वीडियो एडिट कर रहा हूँ, मुझे उसके नाम से उसे सेव करना था। या फिर मैं कोई डॉक्यूमेंट्री एडिट कर रहा हूँ या फिर मैं कोई सॉन्ग एडिट कर रहा हूँ, मुझे उसके नाम से उसे सीक्वेंस को बनाना था। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल सा तरीका है उसके लिए, आपको इस पर राइट क्लिक करना है और यहाँ से रीनेम को सिलेक्ट कर लेना है। ऐसे नहीं करना चाहते हो तो जहाँ पर ये तो आपकी वीडियो है और ये आपकी सीक्वेंस है, अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पर ऑडियो और वीडियो का आइकन है और इसके ऊपर सीक्वेंस का आइकन है। तो हमें इसके ऊपर यहाँ पर सिंगल क्लिक करना है माउस से, तो हमें रीनेम करने का ऑप्शन मिल जाता है। मैं इसका नाम रख देता हूँ क्लास 6। ओके जी, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं मेरे क्लास 6 के नाम से ही सीक्वेंस आ रही है। अब बढ़ते हैं अपने टूल की तरफ में। तो सबसे पहला टूल हमारा है सिलेक्शन टूल, जिसके लिए कीबोर्ड के ऊपर आपको V टाइप करना होता है। मान लीजिए आपने कोई और टूल सेलेक्ट कर रखा है, आप V सेलेक्ट करोगे तो आपके पास में सिलेक्शन टूल आ जाता है। ठीक है, अब इसका काम क्या है, ये सिर्फ क्लिप को सेलेक्ट करने के काम में ही नहीं आता है। जैसा कि इसका नाम है सिलेक्शन, मतलब सेलेक्ट करने के लिए आप इसके ज़रिए आप सेलेक्ट कर सकते हैं। माउस को यूँ पकड़ा, मान लीजिए अभी तो फिलहाल यहाँ पर एक क्लिप है, ठीक है, काफ़ी सारी क्लिप हों, उनको सेलेक्ट करना हो तो यहाँ से ड्रैग किया माउस को, इससे आप उन तमाम क्लिप को सेलेक्ट कर सकते हो। सिर्फ सिलेक्शन के ही काम में आता है नहीं, अगर आप किसी भी क्लिप के एंड पॉइंट पे अगर इसे लेके जाओगे तो ये अपना, या फिर स्टार्टिंग पॉइंट पे इसे लेके जाओगे तो ये अपना आइकन बदल देता है। यहाँ पर अलग है और जैसे मैं एंड पे लेके जाऊँगा तो इसने अपना आइकन बदल दिया। यहाँ पे अलग है, लेके गया, आइकन चेंज हो गया। अब क्या करना है, आपकी माउस की लेफ़्ट क्लिक को आप दबा के रखिए और इसे ड्रैग कीजिए। जहाँ तक आप इसे ड्रैग करोगे ये वहाँ पर उस क्लिप को कट कर देगा वहाँ तक। और अगर मान लो जी मेरे को पीछे से इसे कट करना है, एंड पॉइंट से मैं चाहता हूँ, आप ऊपर नोट कीजिएगा यहाँ पर 2 स्क्रीन आ रही है, ठीक है, इसने यहाँ तक एंड कर दिया। अब मान लीजिए मैं इसको यहाँ से वापस चाहता हूँ कि थोड़ी सी और बड़ी हो जाए, तो ये इस तरीके से आप इसे ड्रैग कर सकते हैं और इस तरीके से जहाँ तक इस क्लिप का एंड पॉइंट नहीं आता वहाँ तक इसे ड्रैग कर सकते हैं। ठीक है जी, ये हो गया हमारे सिलेक्शन टूल का दूसरा काम। अब बढ़ते हैं अगले टूल की तरफ। अगला टूल है हमारा, पहला है ट्रैक सेलेक्ट फॉरवर्ड टूल। ठीक है जी, इसका शॉर्टकट है A। इसको सेलेक्ट करते के साथ ही आप देखेंगे कि आपके पास में 2 एरो के निशान आ गए हैं। इसका क्या फ़ायदा है, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो इसने मेरी क्लिप को सेलेक्ट कर लिया, लेकिन फिर ये काम तो सिलेक्शन टूल भी कर रहा था। फिर इसका क्या फ़ायदा है अभी पता लग जाएगा। मैं यहाँ पर कुछ वीडियो इंपोर्ट कर लेता हूँ। अब मैं वापस से कीबोर्ड इसे सेलेक्ट करता हूँ या फिर कीबोर्ड से A दबाता हूँ, तब भी मेरा यही टूल सेलेक्ट होगा। अब क्या है, अब मान लीजिए मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो जितने भी आगे की तरफ, चाहे वो ऊपर हों चाहे वो नीचे हों, जितने भी मेरे ट्रैक्स होंगे वो सभी के सभी सेलेक्ट हो जाएंगे। क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है, हम काम कर रहे होते हैं, हमारे पास में बहुत बड़ी टाइमलाइन आ जाती है। यहाँ पर मान लीजिए अभी तो हमारे पास में बहुत कम क्लिप हैं, लेकिन अगर मैं इसको पकड़ के यहाँ पे कुछ और लगा दूँ, ठीक है, कुछ और क्लिप लगा दूँ यहाँ पे यूँ, तो क्या होगा, अब मान लीजिए मुझे यहाँ पर जाकर
अभी तो मैंने कुछ भी नहीं करा। ठीक है, यहाँ पर जाकर मुझे इसके बाद वाली टोटल क्लिप सेलेक्ट करनी है। ठीक है, और कुछ क्लिप जो इसके यहाँ पे लगी, अब मान लीजिए मैं यूँ करके यूँ सेलेक्ट करूँगा तो मुझे ये पीछे वाली क्लिप सेलेक्ट हो जाती है बार बार। ठीक है, मुझे थोड़ा जूम करना पड़ेगा और करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या करूँगा, मैं सीधा ए प्रेस करूँगा और जैसे ही मैं इस क्लिप के ऊपर सेलेक्ट करूँगा तो इस क्लिप के बाद में जितनी भी क्लिप हैं मेरी वो अपने आप सेलेक्ट हो जाएगी। मैं फिर से वी टूल सेलेक्ट करूँगा और इसे आगे कर दूँगा। ठीक है, हम जब वेडिंग की एडिटिंग करते हैं तब ये बहुत ज़्यादा काम में आता है। मान लीजिए मुझे कोई इस क्लिप के ऊपर इफेक्ट ही बनाना था। ठीक है, और इन क्लिप को आगे करके तब मैं इफेक्ट बना सकता हूँ। मान लीजिए मैं ये क्लिप है और मैं चाहता हूँ ये थोड़ी स्लो हो जाए। ठीक है, मैंने इसको स्लो कर दिया, लेकिन अगर ये क्लिप वहीं पर होती तो ये स्लो करने के बाद इसकी स्पीड बढ़ गई, इसको ज़्यादा ड्यूरेशन चाहिए थी, लेकिन अगर ये क्लिप वहीं पे होती तो मैं इसको स्लो नहीं कर पाता। ठीक है, इसी वजह से मेरे को सारी की सारी क्लिप आगे करनी पड़ती। और अभी तो इसमें कम ट्रैक लगे हुए हैं तो मैंने बड़ी आसानी से सिलेक्ट कर लिया, लेकिन कई बार ट्रैक्स बहुत ज़्यादा होते हैं तो हमें बड़ी दिक्कत आती है, तो वहाँ पर ये टूल बहुत काम आता है। ठीक है, अब मान लीजिए इसी के अंदर मैं चाह रहा हूँ कि भैया ये ऊपर की क्लिप सेलेक्ट ना हो, सिर्फ इस ट्रैक के ऊपर जितनी क्लिप हैं सिर्फ वही सेलेक्ट हों और वही मूव करनी है। तो आपने सेलेक्ट किया ए और फिर शिफ्ट दबाया आपने। जैसे आप शिफ्ट दबाओगे तो ये 2 एरो आ रहे थे अब तक, अब देखिए आपके सामने 2 एरो आ रहे हैं। जैसे मैं शिफ्ट दबाऊंगा कीबोर्ड से तो ये सिंगल एरो के अंदर बदल जाएगा, मतलब जिस भी ट्रैक के ऊपर मैं लेके जाऊंगा सिर्फ वही सिंगल ट्रैक सेलेक्ट होगा। मान लीजिए मैं इस पर लेके जाता हूँ तो ये ऑडियो वीडियो सिंगल ट्रैक में है क्योंकि ऑडियो लिंक है इसके साथ में, तो इसलिए ऑडियो पे सेलेक्ट हो गई। मान लीजिए मैंने फिर छोड़ दिया, शिफ्ट दबाया, मैंने इसको सेलेक्ट किया तो ये सिर्फ सिंगल ट्रैक को सेलेक्ट कर रहा है। मान लीजिए मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ तो इससे आगे का सिंगल ट्रैक सेलेक्ट हो गया, और अगर बिना शिफ्ट के करता हूँ तो सारे ट्रैक हमारे सेलेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये वेडिंग की है, जब हम एडिटिंग करते हैं तो वहाँ पर ये टूल बड़ा काम में आता है मेरे। शुरुआत में इस टूल को बोर मत समझिएगा, मैंने दोबारा आके इसका ट्यूटोरियल देखा था जब मैं सीख रहा था, तो इस टूल को बेकार मत समझिएगा, ये बहुत काम का टूल है। जब मैं वेडिंग की सीरीज़ बताऊँगा कि अपना आप वेडिंग का डाटा कैसे बना सकते हो खुद का, तब इस टूल का यूज़ करके आपको दिखाऊंगा ये कितना काम का टूल है। उसके बाद में यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद में आपका नेक्स्ट जो टूल है, आप इस पर आप एक चीज़ नोट कीजिएगा, इस पर यहाँ पर वाइट एक एरो का निशान आ रहा है। कई टूलों पे बारीकी से आप देखिएगा तो यहाँ पे दिखाई देगा आपको नीचे की साइड में। उसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि इस टूल के ऊपर अगर आप लेफ्ट क्लिक दबा के रखोगे तो उसके अंदर एक टूल और है जो आपको दिखाई देगा। ये क्या है? ट्रैक सेलेक्ट बैकवर्ड टूल। मतलब अब तक हम क्या कर रहे थे कि आगे की जितनी भी क्लिप है ये उन्हें सेलेक्ट कर रहा था, लेकिन अब ये क्या करेगा? अब ये करेगा पीछे की क्लिप को सेलेक्ट, कि जहां से आपने क्लिप सेलेक्ट की है उस क्लिप से लेके पीछे जितनी भी क्लिप्स हैं ऊपर तक ये उन सभी को सेलेक्ट कर देगा। अगर वही शिफ्ट में प्रेस करता हूं यहां पर तो ये सिंगल ट्रैक को सेलेक्ट करेगा। ठीक है जी, ये क्लियर समझ में आ गया। इसका सिलेक्शन टूल था ए और इसके लिए है शिफ्ट प्लस ए। शिफ्ट प्लस ए से ये सेलेक्ट होगा। ठीक है, आप ये सोच रहे हो कि ए शिफ्ट ए दबा दिया तो कहीं ये वही सिंगल ट्रैक ना आ जाए, नहीं, उससे टूल सेलेक्ट होगा। उसके बाद में आपको शिफ्ट प्रेस करना है तो ये सिंगल ट्रैक को सेलेक्ट करने लायक बन जाएगा। चलिए जी, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टूल की तरफ जो कि है रेजर टूल। इस टूल को मैं अभी फ़िलहाल स्किप कर रहा हूँ। इसका जो शॉर्टकट है, अगर मैं इसको ऊपर माउस लेकर जाऊँ तो वो है सी। आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं और अगर आप कीबोर्ड से सी दबाएंगे तब भी आप इस टूल को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब आप देखिएगा कि मैं जब टाइमलाइन पर कहीं पर भी इस माउस को रखता हूँ तो इस ब्लेड के ऊपर एरो का निशान आ जाता है, और जब मैं किसी ट्रैक के ऊपर लाता हूँ तो ये एक ब्लेड में बदल जाती है। जैसा कि इसके आइकन से पता लगता है इस टूल का काम क्या है।
ये कट लगाने के काम में आता है। हमारे वीडियो पे कहीं पर भी हमें कट लगाना है तो ये उस काम में यूज़ किया जाता है। अब मान लीजिए मैं इस पे कहीं पर भी कट लगाना चाहता हूँ, ज़रूरी नहीं है कि मेरा प्ले हेड यहाँ पर है तो मैं सिर्फ यहीं पर कट लगा सकता हूँ। नहीं, मैं चाहूँ तो यहाँ पर कट लगा सकता हूँ, मैं चाहूँ तो यहाँ पर कट लगा सकता हूँ, मैं चाहूँ तो यहाँ पर कट लगा सकता हूँ। अब आपने गौर किया हो तो जब मैं इसके ऊपर आता हूँ तो वहाँ पर एक लाइन आ जाती है। इसका मतलब ये है कि जिस ट्रैक को मैंने सेलेक्ट किया हुआ है और उसके साथ जो ट्रैक लिंक है मेरा, ये उन दोनों के ऊपर कट लगा देगा। अगर मान लीजिए मैं इसके ऊपर आता हूँ, इसके साथ में कोई ट्रैक यहाँ पर लिंक नहीं है तो सिर्फ इसी के ऊपर एक लाइन आ रही है, ठीक है। और यहाँ पर आता हूँ तो इन दोनों ट्रैक्स के ऊपर लाइन आ रही है। आप गौर से देखिएगा, दोनों ट्रैक के ऊपर एक लाइन आ रही है। इसका मतलब ये ट्रैक इससे लिंक है और ये इसके ऊपर भी कट लगा देगा, ठीक है जी। लेकिन यहाँ पर तो सिंगल सिंगल ट्रैक के ऊपर कट लग रहे हैं। लेकिन अगर मान लीजिए मेरे पास में यहाँ पर एक ऑडियो हो और यहाँ पर एक और ऑडियो हो, मैं फ़िलहाल म्यूट कर देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि भैया मेरा जो कट है वो यहाँ से इन सारे ट्रैक के ऊपर लग जाए, तो मैं क्या करूँगा, मैं कीबोर्ड से पहले मैं रेजर टूल लेता हूँ अपना। कीबोर्ड पर जब मैं शिफ्ट प्रेस करूँगा तो आप देखिएगा लाइन आएगी जो कि पूरे ऊपर से लेके नीचे जितने भी ट्रैक हैं सभी ट्रैक के ऊपर वो लाइन आ रही है। इसका क्या मतलब है, और जो मेरी ब्लेड है वो भी सिंगल से डबल हो गई है। शिफ्ट हटाता हूँ, अभी वो ब्लेड सिंगल है और जैसे शिफ्ट दबाऊंगा वो डबल हो गई। और जैसे मैं कहीं पर भी क्लिक करूँगा तो ऊपर से लेकर नीचे तक जितने भी मेरे ट्रैक वहाँ पर होंगे उन सभी के ऊपर ये कट लगा देगा, ठीक है जी। सिंगल पे ये सिंगल क्लिक पे लगाएगा और शिफ्ट दबाने के बाद में ये सारे ट्रैक के ऊपर कट लगा देगा। क्लियर इस टूल के बारे में भी। और इसका शॉर्टकट C है, वो मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टूल की तरफ। इन दो टूलों को मैं फिलहाल स्किप कर रहा हूँ। उसके बाद यह है हमारा जूम टूल। इसके नीचे भी एक आइकन है यहाँ पर, ठीक है। जैसे मैं इसके ऊपर जूम टूल को सेलेक्ट करता हूँ तो हमारे पास में एक यहाँ पर एक लेंस बना हुआ आ जाता है, ठीक है। और उसके ऊपर एक प्लस का निशान बना हुआ आ जाता है। वो क्या काम करता है, जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये हमारे ट्रैक को जूम करना शुरू कर देगा। और जैसे ही मैं कीबोर्ड से Alt दबाऊंगा तो मेरा जो निशान है वो माइनस की तरफ हो गया। अब क्या करेगा, अब ये हमारे ट्रैक को जूम आउट करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है जी। तो इससे हम अपने ट्रैक को जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। वो काम हम सिलेक्शन टूल पर रहते हुए इसके ज़रिए भी हम कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर दूसरा टूल है, यह है हैंड टूल। हैंड टूल का काम क्या है, मैं इससे अपने ट्रैक को, टाइमलाइन को जहाँ चाहूँ वहाँ पर मैं इसे मूव कर सकता हूँ, ठीक है जी। पहला तो ये काम है। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से भी इसे मूव कर सकता हूँ सिलेक्शन टूल पर रहते हुए, और हैंड टूल के ज़रिए मैं इसे यहाँ से भी मूव कर सकता हूँ। पहला तो काम इसका ये हो गया। दूसरा, जब मैं यहाँ से अगर इसकी स्क्रीन को बड़ा कर देता हूँ तो मुझे अगर इसकी स्क्रीन को मूव करके देखना है तो मैं हैंड टूल के ज़रिए देख सकता हूँ। सिलेक्शन टूल से इसे मूव मैं नहीं कर सकता। अगर मैं सिलेक्शन टूल पर हूँ तो मैं इन स्लाइडर की मदद से सिर्फ इसे मूव कर सकता हूँ, ठीक है जी। ये था हमारा हैंड टूल। उसके बाद हम नेक्स्ट टूल पे चलते हैं। इन दोनों के शॉर्टकट देख लीजिएगा, इसके अंदर ही है। यहाँ पर एक हैंड टूल का है H और जूम टूल का है Z। मैं ज़्यादातर इन टूलों को यूज़ नहीं करता हूँ, उनके लिए मैं दूसरी चीज़ों का इस्तेमाल करता हूँ।
इस आने वाली वीडियोस में मैं एक शॉर्टकट की वीडियो बनाऊंगा जिसमें तमाम शॉर्टकट मैं टाइमलाइन के बताने वाला हूं, जिससे आप अपने काम को फास्ट कर सकते हैं। अगला टूल जो है हमारा वो है टाइप टूल। टाइप टूल का काम क्या है? इसका शॉर्टकट है टी। आप दबा के रखिएगा तो इसका शॉर्टकट है टी। काम क्या है? जैसे मैं इसे फिट करता हूं और यहां पर मैं टाइप करता हूं, तो ये हमारे वीडियो के अंदर टाइप करने के काम में आता है। ठीक है। और मैं अगर इसे देखूं तो यहाँ पर जहाँ पर हमारा प्ले हेड था वहाँ पर इसने एक लेयर बना दी है जो कि ग्राफिक्स की लेयर है, और इसके अंदर हमारे टेक्स्ट यहाँ पर टाइप हुआ है। ठीक है। अब यहीं पर आपको आपके जो इफेक्ट पैनल है यहाँ पर आपको एक ऑप्शन और दिख जाएगा यहाँ पर, जिसके अंदर आप जाकर इसके कलर वगैरह, इसका फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह, इसका फ़ॉन्ट, ठीक है, इसकी पोजीशन वगैरह अगर आप यहाँ से सेट करना चाहते हैं तो यहाँ से भी आप इसकी पोजीशन वगैरह के कुछ ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। ठीक है। इनके बारे में हम डिटेल से जानेंगे जब हम टेक्स्ट के बारे में बात करेंगे। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक और टूल है जो है वर्टिकल टाइप टूल। इसका काम क्या है? जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर टाइप करता हूँ तो ये वर्टिकली टाइप करने के लिए यूज़ होता है। इस टूल की मदद से हम हॉरिजॉन्टल में टाइप कर सकते हैं और यहाँ पर हम वर्टिकली टाइप कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये थे कुछ इसके टूल जिनके बारे में आज हमने जाना। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ भाई कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करके जाना। बिल्कुल फ्री है भाई, पैसा नहीं लगता लाइक करने का, तो लाइक ज़रूर करना। और इस सीरीज़ को कंप्लीट देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद।